हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से। और जी, आप सबके रोज़े मुझे उम्मीद है बहुत 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 अच्छे गुजरे होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे गुजरते हैं माशाल्लाह हर साल तकरीबन अभी तक, जब तक कि मेरी जो बर्थडे है ना रमज़ान में हो रही है। तो रोज़ों में आपको पता है कि इफ्तारी के टाइम इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें बन जाती हैं कि मुझे बिल्कुल भी सोचने का ये मौका ख़ुद को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं क्या बनाऊँ या क्या ऐसा स्पेशल बने कि जो मैं अपनी ना बर्थडे पे इंजॉय करूँ फूड। तो जी घर में अम्मी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाती रहती हैं, सिर्फ मुझे ला कर रखना था केक। और जी आपको पता है कि इफ्तारी में इतनी मज़ेदार सी वैरायटी बनी होती है, तो जस्ट केक की ज़रूरत होती है। अगर किसी की भी बर्थडे आ जाए रमज़ान रोज़ों में तो ओनली केक इज़ इनफ। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त और सरप्राइज़ जो मेरी बर्थडे थी ना इस बार की वो बनी। और जी यहाँ पर हानिया को मुझे फटाफट से रेडी करना पड़ा। और ये वो सूट है जो पाकिस्तान से स्टिच होकर आए थे, जिनमें से एक सूट मैंने हानिया को आज पहनाया। हालांकि ये सूट मैंने इसका रखा हुआ था गिरिंगो के टाइम के, गिरिंगो होगा तो उसी दिन इसको पहनाऊँगी, तो लेकिन मुझे आज ही पहनाना पड़ा। ये टूडू, ये मेरा गुगू है। आनो लुक एट मी। तो जी यहाँ पर हानिया को जल्दी से रेडी करने की वजह ही यही थी कि मेरी सिस्टर की आ गई थी कॉल और मुझे उसने बोला था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, इफ्तारी जो है ना वो हम बाहर करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बर्थडे सरप्राइज़ होगा, इसलिए जी जल्दी जल्दी से हर काम हो रहा था। और अम्मी थी, मैं थी, मेरी सिस्टर थी और हानिया थी। बाकी जो घर वाले हैं वो आपको आगे वीडियो में नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि वो सारे थे अपने अपने कामों पर, ड्यूटीज़ पर। और ड्यूटीज़ आपको पता है चेंज होती रहती हैं, कभी इफ्तारी के टाइम बाहर को इफ्तारी करनी पड़ती है और कभी जी घर पर जब मौका मिले तो जो घर की इफ्तारी है ना वो आपको पता है उस जैसी इफ्तारी आपको कहीं नहीं मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा सबका और हम सबका भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और आज का दिन बहुत 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 स्पेशल और बहुत मज़ेदार था, क्योंकि आज एक नहीं दो बार मेरी जो बर्थडे की है ना सेलिब्रेशन वो दो बार हो रही है। और जो मेरी दूसरी सिस्टर है वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह, वो आपको जी आगे मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी हम हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं खाना खाने। हानिया गिव मी द पर्स, गिव मी द पर्स। आपने ना सारा नीचे लगा देना। तो जी हम हो गए हैं रेडी और थोड़ा दूर है, दूर कहाँ पे है वो है जी दी पर्ल में। और यहाँ से ज़रा हमें दूर पड़ता है, लेकिन सिस्टर की तरफ से इफ्तारी है, मेरी बर्थडे गिफ्ट। और रात को भी थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अम्मी आ चुकी हैं, तो चलते हैं जी जल्दी जल्दी। चलो हानी, लेट्स गो, let's go. Hello. Honey. Honey. Honey, look at me. इधर देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। और जी वहाँ पर चेक करें क्या हो रहा है। A quick nail paint before I leave. हाँ, और ये जी रही हमारी प्रिंसेस। Nice. Thank you. It's fresh red. It's the new range. तो स्मिरा किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं Texas chicken. टेक्सास चिकन किधर? In Pearl. द कर्ल। ओके। हाय यहाँ से दूर है हमें, लेकिन Yo bro, हम लोग यहाँ से पानी ले लेते हैं। और हमें थोड़ा सा अपने ये नहीं, आपको लगता है कि विंडो का नीचे इतना करें? टाइम लगेगा? मुझे तो नहीं लगता, वैसे कि ले ले जाने। नहीं कोई नहीं, अभी काफ़ी टाइम है। मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूर है, लेकिन पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा मेन चीज़ तो घर पे रह जाएगी, मेरा फ़ोन। नहीं, वॉलेट तो मैंने पकड़ लिया। चलो, ये हर एक के घर की ना कहानी होगी। जैसे आप अभी निकलते हैं, शुक्र है पास पहुँच के नहीं पता चला। शुक्र है पास पहुँच के नहीं पता चला मुझे पास। ये देखो, इसको देखो। ओ पापा, बस थोड़ा सा ही। चलो जी पापा भी आ गए। हमें लगा पापा लेट हो जाएंगे, लेकिन पापा आ चुके हैं, वापस जा रहे हैं। समीरा ने अपना फ़ोन भी पकड़ना है और हमने पकड़ना है पापा, अम्मी ने पापा को पकड़ना है, समीरा ने अपना फ़ोन पकड़ना है। मैं अपनी चीज़ साथ ही लेकर आई हूँ, मैंने भूली। दोनों अपनी भूल कर आए हैं चीज़ें।
जी थोड़ा सा मैं इस हवाले से बताती जाऊँ कि आज की जो मेरी बर्थडे सरप्राइज़ अफ्तारी थी वो थी जी दी पर्ल में टेक्सास चिकन के नाम से। और KFC की तरह इसकी लुक है चिकन की, लेकिन टोटली डिफरेंट ये चिकन था और बहुत बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेंडर जूसी था। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें। जिनको KFC पसंद होगी आई एम श्योर उनको KFC से ज़्यादा ये टेक्सास चिकन का चिकन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे बात ये लगी थी कि एक एक पीस जो था ना चिकन का वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था और उसके साथ साथ इतना गर्म था कि ऊपर से जो लेयर थी ना क्रिस्पी की वो आपको ऐसे लगता था पकड़ के चिकन को कि नॉर्मल है, इजी है, अभी ठंडा हो गया तो चलो जी मैं एक बड़ा सा बाइट लूँ। तो जी आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से तोड़ के चिकन को खाना है क्योंकि अंदर से ये उतना ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह गर्म था। और मैंने इसी तरह किया था, ड्रम स्टिक मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा चलो जी बहुत भूख लगी है तो जल्दी से मैं इसको खा लूँ, अब ठंडा हो गया। लेकिन जैसे मैंने बाइट लिया तो अंदर से बहुत गर्म था ये, तो इसलिए जी बहुत मज़ेदार और जूसी और टेंडर ये चिकन था। तो जी यहाँ का चिकन आपने आकर ज़रूर इन्जॉय करना। और उसके साथ साथ यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा हटके है दोहा साइड से। क्योंकि ये जो दी पर्ल है इन्होंने पूरा टोटली यूरोप स्टाइल का ही बनाया और ऐसा लगता ही नहीं है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं आप जी कतर में मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर से निकलकर आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप जी यूरोप पहुँच गए हैं। और यहाँ पर जी आकर आपको बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट वाइब आएगी और हर चीज़ खाने की बहुत मज़ेदार है। आप जहाँ कहीं पर भी चले जाएं यहाँ पर माशाल्लाह आपको हलाल ही चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने टेक्सास चिकन। और जगह जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मज़ा आता है वहाँ घूमने का, एंजॉय करने का, पिक्चर्स वगैरह लेने का। लेकिन उसके अलावा दिल यही करता है इन दी एंड कि जल्दी से भागो अपने घर, क्योंकि अपने घर जैसी रौनक और अपने घर जैसा जो सुकून है ना, माहौल है, वो आपको कहीं बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं और ऑर्डर देने के बाद हम लोग जी वेट कर रहे थे अपने फूड का। Honey. Hello. और जी यहाँ पर हमारा फूड आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ और क्रिस्पी चिकन। साथ में मेरी सिस्टर ने एक अदद बर्गर जो है वो ऑर्डर कर लिया था। और जी साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, साथ में जी एक डिज़र्ट थी, स्वीट थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनके जो बिस्किट स्टाइल के थे ना, मफ़न टाइप, वो बड़े मज़े के थे। तो जी हम लोगों के लिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा था कि हमारी पूरी फैमिली आकर भी बैठ के खाती तो भी नहीं ख़त्म होना था। लेकिन उनके लिए हमने इसलिए लिया कि चले वो यहाँ आकर नहीं इंजॉय कर सके तो घर जाके इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी जो बाकी की सेलिब्रेशन थी यानी कि मेरी बर्थडे की वो अभी बाकी थी। इस वजह से ये जी बहुत मज़े के सॉफ्ट से थे, ये मफ़िन स्टाइल जो इनके डिज़र्ट थी ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो जी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू माय सिस्टर जिन्होंने इतना ज़बरदस्त सा मुझे सरप्राइज़ दिया कि मेरी जो इफ्तार थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार हो गई थी। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल और बहुत इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा हानि आपको पता है, जहाँ बच्चे खुश वहाँ माँ बाप खुश, मैं हर वक्त हर टाइम यही बोलती हूँ। तो जिसके बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ और बाकी की सेलिब्रेशन मैं आपको जी घर जाकर ही इंशाल्लाह दिखाती हूँ। हानिया, लेट्स गो। Okay, let's go. ओके लेट्स गो। हाँ अम्मी के पास अभी आप जी हाँ जी, चल आपको पानी मिल गया। कम लेट्स गो, कम कम कम।
और जी जैसे ही मैं घर आई तो हमारी जो सिस्टर थी ना वो आ चुकी थी घर में। और ये देखिए जी हमारा लिटिल प्रिंस। तो जी ये हमारा वेट कर रहा था कि कब आए मेरी नानो, कब आए मेरी दोनों खाला, तो मैं जो उनको देखूं। और हानू जो आपको पता है ना, जब बच्चे दोनों एक जैसे एक साथ मिल जाए ना, फिर वो जो रौनकें लगाते हैं ना पूरे घर में, वो उन सब लोगों को पता है जिनके घरों में जी बच्चे हैं एक से ज़्यादा। और पापा के आसपास फिर खड़े हो जाते हैं। मैंने दे दी थी कुछ स्वीट्स वगैरह, तो जी उनके पीछे पीछे ही फिर पड़े हुए थे ये। और जब हानिया के हाथ में कोई स्वीट चली जाए ना, फिर उसको शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो मीठा तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि पापा की जो गुड़ती उसको चली गई है ना मीठे में, तो पापा को जिस तरह मीठा है वो शेयर नहीं कर पाते, इसलिए हानिया भी नहीं शेयर कर पाती। तो जी यहाँ पर हानिया का मज़ेदार सा जो ये एक स्वीट एक और आ चुकी है जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है केक। और उमर मेरे लिए लेकर आए थे जी गोल्ड की रिंग, और साथ में ये रेड रोजेज़ और केक, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो मेरी सेलिब्रेशन थी ना आज की, ये जो डबल सेलिब्रेशन मुझे मिली, ये मुझे इसने मेरा जो दिन था ना वो बहुत ज़बरदस्त बना दिया था। और घर वालों के साथ एंजॉय करना और बच्चों के भी इंजॉयमेंट होगी इसके साथ साथ, और उनकी जी मनपसंद की चीज़ें भी आ गई, साथ ही साथ मेरी भी आ गई जो कि मुझे मिली गिफ्ट में रिंग। और जी उमर हमेशा से ये करते आ रहे हैं, मेरे निकाह होने के बाद से लेकर अब तक मुझे जी मेरी बर्थडे पे या किसी भी ओकेजन पे मुझे गोल्ड की रिंग ज़रूर मिलती है, साल में चाहे एक बार ही हो लेकिन मिलती ज़रूर है, क्योंकि इनकी शुरू से आदत है। और ये इसी तरह करते हैं, अगर हानिया का कोई ऐसा हो ओकेजन तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं। तो जी ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो एक फैमिली, एक घर का जो सरबरा होता है, जिस तरह हमारे घर के माशाल्लाह दो हैं, एक मेरे पापा हैं एक उमर हैं, तो जी ये जो सरबरा है ना वो इस तरह का काम करें तो ये अच्छे लगते हैं। और बड़ों से ही जो घर का माहौल है ना वो बनता है, और बड़ों से ही जो घर का माहौल है वो बिगड़ता है, क्योंकि जब बड़ों ने ही नहीं सही तरीके से चलाना घर के माहौल को, तो हम बच्चों ने क्या देख लेना या क्या कर लेना है। अल्लाह पाक हर एक की बच्चियों के नसीब अच्छे करें, उनको अच्छे से हस्बैंड मिले ताकि वो अपने माँ बाप को कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ या माँ बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचे ये सुनकर कि उनकी बेटी अपने घर में खुश नहीं है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है एक माँ को और एक बाप को। तो जी इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।